जाने अनजाने हम मिले के आने वाले एपिसोड में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रीत और राघव के सामने उनके बच्चे से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। रियांश को लेकर रीत के मन में उठ रहे सवाल अब और भी ज्यादा गहरे हो चुके हैं और इन सवालों के जवाब पाने के लिए रीत सीधे उस नर्स तक पहुंचने वाली है जो उनके बच्चे की असली कहानी का सबसे बड़ा राज अपने अंदर छुपाए बैठी है। रीत अस्पताल पहुंच जाती है और नर्स को देखते ही उससे सवाल करने लगती है। रीत पूछती है कि आखिर वो उससे मिलने तय जगह पर क्यों नहीं आई। रीत बताती है कि वो घंटों तक वहां उसका इंतजार करती रही लेकिन नर्स वहां नहीं आई। इतना ही नहीं, रीत नर्स को ये भी याद दिलाती है कि उसने जितने पैसों की मांग की थी रीत ने उन पैसों का इंतजाम भी कर लिया था। लेकिन रीत की ये बात सुनकर नर्स के होश उड़ जाते हैं। नर्स तुरंत कहती है कि आखिर वो किस पैसों की बात कर रही है, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। नर्स साफ साफ कह देती है कि उसने रीत से किसी भी तरह के पैसों की मांग नहीं की थी। नर्स का ये जवाब सुनकर रीत और भी ज्यादा भड़क जाती है। रीत समझ जाती है कि नर्स अब सच छुपाने की कोशिश कर रही है। वो नर्स से कहती है कि वो मासूम बनने की कोशिश ना करे और उसे वही सच बताए जो वो पहले से जानती है। रीत को पूरा यकीन है कि उसके बच्चे के साथ उस दिन अस्पताल में जो कुछ भी हुआ था उसकी जानकारी इस नर्स को जरूर है। लेकिन इस बार नर्स अपनी बात से पलट जाती है। तभी वहां राघव की एंट्री होती है। राघव सीधे रीत के पास आता है और उससे नर्स से सवाल करते हुए देखता है। राघव भी नर्स के बदलते बयानों को नोटिस करता है और उससे पूछता है कि आखिर वो सच बताने से क्यों बच रही है। लेकिन नर्स का अगला जवाब रीत और राघव दोनों के पैरों तले जमीन खिसका देता है। नर्स कहती है कि उन्हें पहले से ही पता है कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ था। उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। नर्स की ये बात सुनते ही रीत बुरी तरह से चौंक जाती है। लेकिन इस बार रीत उस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। रीत तुरंत नर्स को झूठ बोलना बंद करने के लिए कहती है। रीत का दावा है कि नर्स ने उसे ये कहा था कि उसके बच्चे को किसी और के बच्चे से बदल दिया गया था और ये सब किसी के कहने पर किया गया था। अब रीत के इस आरोप से पूरा मामला और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। अगर सच में बच्चे की अदला बदली हुई थी तो आखिर किसके कहने पर ये सब किया गया था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो बच्चा आखिर था किसका। राघव भी अब नर्स को घेर लेता है। वो उससे पैसों को लेकर सवाल करता है। राघव पूछता है कि क्या उसने रीत से 50 लाख रुपए की मांग की थी। क्या उसी ने रीत को ये भरोसा दिलाया था कि पैसे देने के बदले वो बच्चे से जुड़ा सबसे बड़ा राज उसे बताएगी। लेकिन नर्स लगातार इन आरोपों से इनकार करती रहती है। दूसरी तरफ रीत और राघव इस बार पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होते। दोनों मिलकर नर्स से लगातार सवाल करते रहते हैं। रीत के लिए ये सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं है बल्कि उसके बेटे की पहचान का सवाल भी है। रीत को पहले से ही पूरा विश्वास है कि रियांश उसका अपना जैविक बेटा है। लेकिन उसके इस विश्वास को अब एक पक्के सबूत की जरूरत है। अगर नर्स ने सच में बच्चे की अदला बदली की थी तो उसके पास शायद उस राज से जुड़ा कोई ऐसा सबूत या जानकारी जरूर होगी जो रियांश की असली पहचान सामने ला सकती है। वहीं राघव भी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हो चुका है और वो जानना चाहता है कि नर्स ने बच्चे को बदलने में किसका साथ दिया था और आखिर वो कौन था जिसने उसे ऐसा करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही 50 लाख रुपए की मांग ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर इतनी बड़ी रकम किसने देने का वादा किया था। क्या इस पूरे खेल के पीछे कोई ऐसा शख्स छुपा है जो आज भी रीत और राघव से सच छुपा रहा है। क्या नर्स सिर्फ किसी और के इशारे पर काम कर रही है और क्या रियांश की असली पहचान का राज अब खुलने वाला है। अगर नर्स ने अपना मुंह खोल दिया और कबूल कर लिया कि बच्चे की अदला बदली हुई थी तो रीत की जिंदगी का सबसे बड़ा राज सामने आ सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नर्स आखिरकार सच उगलती है या फिर 50 लाख रुपए और बेबी स्वैप का ये राज अभी और ज्यादा गहराता है। क्योंकि अगर इस बार नर्स की जुबान से सच निकल गया तो रीत और राघव न सिर्फ अपने बच्चे के साथ हुई सच्चाई जान पाएंगे बल्कि उस शख्स तक भी पहुंच सकते हैं जिसने इतने सालों से इस पूरे राज को छुपा कर रखा है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।